नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग फोटोशॉप से। और यहाँ देख सकते हैं कि रीमा थारू जी ने कमेंट किया है कि अगर टेक्स्ट का लेयर फ़र्क लेयर्स है तो कैसे टेक्स्ट का लाइन स्पेसिंग कम करें। तो सबसे पहले रीमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि फ़ोटोशॉप के अंदर जो टेक्स्ट का लेयर है वो अलग अलग लेयर्स है, उसमें आपका जो टेक्स्ट का जो लाइन है उसका स्पेसिंग आपको कम और ज़्यादा करना है, कम करना है। तो चलिए मैं आपको तरीका बताऊंगा और भी बहुत कुछ बताऊंगा जिससे आप अपना जो टेक्स्ट से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम है, टेक्स्ट का लाइन स्पेसिंग कैसे कम ज़्यादा करेंगे, वर्ड का जो लाइन स्पेसिंग है उसको कैसे करेंगे, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोटोशॉप 7.0 खुला हुआ है। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो किसी में भी आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको तरीका और प्रोसेस पता होना चाहिए। चाहे वो फ़ोटोशॉप CC हो, फ़ोटोशॉप 7 हो, सब में वो ऑप्शन अवेलेबल है, सब में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पहले से मैंने एक कैनवास ले रखा है और यहाँ पे देखिए ये जो पहला जो लाइन है यहाँ पे देखिए मैंने अपना नाम लिख रखा है। दूसरे लाइन में फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल फॉर ऑल लिखा हुआ है। तीसरे लाइन में देखिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब ये जो तीनों अलग अलग जो आपका लाइन दिखाई दे रहा है, जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर लेयर का पैलेट्स में अगर ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ पे ये देखिए लेयर का पैलेट है। अब यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड लेयर बन जाता है। और उसके बाद देखिए जो तीनों लाइन के जो टेक्स्ट हैं देखिए अलग अलग लेयर्स पे है। ध्यान से देखिए, ये देखिए गौतम कुमार ट्यूटोरियल, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वाला लेयर है, देख सकते हैं ये वाला लेयर है। दूसरा है फोटोशॉप ट्यूटोरियल फॉर ऑल, ये वाला देखिए ये दूसरे लेयर पे है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ये वाला लेयर पे है, देख सकते हैं। तो ये अब रहा सवाल इसका जो लाइन स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग है, कैसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे पहले देखिए यहाँ पे शो बाउंडिंग बॉक्स है, इसको ऑन रखने से इसको ऑन कर दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, जिसमें भी जाना है, उस पर अगर डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर देखिए उस टेक्स्ट में, उस लाइन में आप पहुंच जाइएगा। देखिए बाउंडिंग बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो ईजिली आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर नीचे मूव, मान लेते हैं इसमें काम करना है इस लाइन में, तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी देखिए यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। ये फ़ायदा होता है शो बाउंडिंग बॉक्स ऑन कर देने से। उसके बाद स्केलिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। अब रहा सवाल लाइन का, तो जब अलग अलग लेयर्स पे आपका जो टेक्स्ट है वो अगर है तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे इसका और इसका जो बीच का जो गैपिंग है उसको अगर कम और ज़्यादा करना है तो सिंपल है। तो जिस लाइन को भी आपको ऊपर या नीचे ले जाना है उस लेयर पे आपको जाना होगा। तो यहाँ पे जैसे ये लेयर्स है तो देखिए ये वाला लेयर्स है, ये फोटोशॉप ट्यूटोरियल फॉर ऑल लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया ये वाला लाइन। अब बहुत बड़ा ऐसा है, बहुत सारा अगर आपके पास टेक्स्ट है तो कैसे समझेंगे किस लेयर पे क्या है। तो बेस्ट यही है जब भी आप काम करें तो ये जो विजिबिलिटी का जो ये जो आइकन बना हुआ है इसका अगर आइज़ हम लोग क्लोज कर देंगे तो वो दिखना बंद हो जाता है। तो बहुत सारे जब टेक्स्ट हो, लाइन है, तो इसको ऑफ करके या लॉक करके काम कीजिएगा तो आपको बाकी काम करने में आसानी होगा। तो अब रहा सवाल इसका और इसका बीच का दूरी को ठीक करना है। तो जैसे ये वाला तो उस लेयर पे चला गया, चले जाते हैं, क्लिक कर दिया। उसके बाद इसको ड्रैग करके हम जितना आपको कम करना है, रखना है, जितना दूर का दोनों लाइन के बीच का गैपिंग रखना है आप कम कर सकते हैं। अब रहा सवाल तीसरे वाले का, तो तीसरे वाला लेयर यहाँ पे है तो इस पर डायरेक्टली उस लेयर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से भी इसको कम और ज़्यादा इस तरह आप इसको लाइन का स्पेसिंग जो है, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी जो है उससे आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा एक तरीका है, मान लेते हैं वर्ड का स्पेसिंग का। जैसे मान लेते हैं ये जो वर्ड है देखिए फोटोशॉप ट्यूटोरियल फॉर ऑल, ये एक तरीका है। अब इसके अंदर मान लेते हैं जैसे यहाँ पे वर्ड का गैपिंग देखिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फोटोशॉप और के बीच का जो ट्यूटोरियल है यहाँ पे देखिए गैपिंग ज़्यादा है। तो जिस लेयर का भी जिस लाइन का, जिस टेक्स्ट का, जिस वर्ड का आपको काम करना है उस लेयर को पहले आपको सिलेक्ट रखना होगा। तो लेयर पैलेट में जाके सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से इस पर ये जो आपका टाइप टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे इस पर मुझे काम करना है। उसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ऊपर देखिएगा मेनू बार के ठीक नीचे यहाँ पे प्रॉपर्टी बार आपको इसका खुल जाएगा टेक्स्ट का। अब यहाँ पे देखिए ये जो आइकन बना हुआ सब में है, फोटोशॉप के सब में मिल जाएगा ये वाला आइकन, कैरेक्टर पैराग्राफ पैलेट। इस पर क्लिक करने से जैसे खुल जाता है।
अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे दिया हुआ, देखिए ये जो आपका यहाँ पे देखिए सेट ट्रैकिंग द सिलेक्टेड कैरेक्टर। अब इसमें आप अगर मैं 200% अगर इसका मैं यूज़ करता हूँ तो देखिए क्या होता है, 200 है। अगर मैं 75% करता हूँ तो देखिए ये जो कैरेक्टर जो लेटेस्ट है देखिए इस तरह आ जाता है। तो इसको हमेशा आपको जितना रखना है, तो मुझे 200% रखना है तो 200% रख दिया। जितना आपको गैपिंग करना है कर सकते हैं क्या लेटेस्ट का कैरेक्टर का। लेकिन वर्ड का तो मेरा नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ का यहाँ पे देखिए दिया हुआ, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसका जो राइट हैंड साइड में 2 एरो दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए जस्टिफिकेशन का यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड का देखिए स्पेसिंग, अगर हम चाहते हैं जैसे फोटोशॉप एक वर्ड है, ट्यूटोरियल एक वर्ड है, तो ये वर्ड है, इसमें अगर स्पेसिंग कम और ज़्यादा करना है, मतलब ये दोनों वर्ड के बीच का गैपिंग कम करना है, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम 80% दिया है। मान लेते हैं आप प्रीव्यू को ऑन रखिएगा, जिससे जो भी काम कीजिएगा वो आपको यहाँ पे दिखता है कि भाई यहाँ पे जो चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अगर इसको ऑन करके रखिएगा तो बेस्ट यही है, इसको ऑन करके रखिएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं मैं कर देता हूँ 50, ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, इसमें 50 टाइप कर देता हूँ। 50% टाइप कर दिया, बगल में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए 50% में ऐसा देखिए डिज़ायर में कर देता हूँ, इसमें 50 कर देता हूँ, ये देखिए 50। फिर यहाँ पे मिनिमम है देखिए 50% में आपको दिखा, यहाँ पे गैपिंग देखिए कम आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से गाइडलाइन लेके यहाँ पे लगा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब जैसे 50 कर दिया और इसमें गैपिंग कम करना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं 30 कर देता हूँ, देखिएगा 30, ये तो 30% यहाँ पे कर दिया। बगल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है 50 से 135 कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ इसको 133 मैक्सिमम है, तो यहाँ पे अगर मैं 100 करता हूँ देखिए क्या होता है, ये देखिए 100 ले लिया। अब इसको मैं मिनिमम यहाँ पे करता हूँ 40 करता हूँ, देखिए लेता है कि नहीं 40, देखिए 40% ले लिया। इसमें भी हम मुझे करना है 40, देखिए इसमें 40 कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कम आपको नज़र आ रहा होगा, कम होता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह वर्ड स्पेसिंग कर सकते हैं। उसी तरह लेटर का स्पेसिंग आप यहाँ से 80 -80 यहाँ पे दिख रहा है वो कम कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। अब यहाँ से मान लेते हैं मुझे लेटर का स्पेसिंग करना है, यहाँ पे कर देता हूँ -100 कर देता हूँ, 100, ये देखिए इसमें क्लिक कर दिया। फिर इसमें भी -100 कर देता हूँ, -100 कर देता हूँ, इसमें आगे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब देख सकते हैं लेटर का जो स्पेसिंग है, जो फोटोशॉप लिखा है उसमें देखिए स्पेसिंग देख सकते हैं। ये जो एक लाइन है इसमें देखिए लेटर का स्पेसिंग आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए कितना यहाँ पे जो गैपिंग था, देखिए यहाँ पे ये देखिए पी के और एच के बीच में जो गैपिंग था, यहाँ से लेटर स्पेसिंग, मतलब ये जो अक्षर इसका स्पेसिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसको मैं कर देता हूँ -150, ये देखिए इसमें भी क्लिक करता हूँ, देखिए बोल रहा है 80 to 80, तो इसको मुझे करना कितना होगा, -80 बोल रहा है, तो 80 कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 80। तो देखिए जैसा था वैसा आपको मिल गया, -80 यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग है। तो इस तरह वर्ड स्पेसिंग भी कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पकड़िए यहाँ से, इसको लाइन का अगर एक लाइन से दूसरा लाइन के बीच का स्पेसिंग कम और ज़्यादा करना है, इसको ऊपर नीचे इस तरह उस पर्टिकुलर लेयर में जाके आप इस तरह कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ रीमा जी आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे अगर अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग लेयर पे टेक्स्ट लिखा है तो उसका वर्ड का स्पेसिंग कैसे कम करेंगे, उसका टेक्स्ट का लाइन को हम लोग जो टेक्स्ट है उसके बीच का जो दूरी है उसको कैसे करेंगे। सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है। बस आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को इस तरह, उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, उस पर्टिकुलर लेयर पे चले जाइए जिसमें काम करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसमें अगर नहीं हो पा रहा तो यहाँ से पैराग्राफ में चले जाइए, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए और जस्टिफिकेशन में जाके यहाँ पे देखिए जस्टिफिकेशन का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग, ये जो वर्ड है गौतम एक वर्ड है, कुमार एक वर्ड है, ट्यूटोरियल एक वर्ड है, इसमें आप कम और ज़्यादा कीजिए। उसका लेटेस्ट स्पेसिंग मतलब ये जो लाइन है इसमें जो अक्षर है उसका स्पेसिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है फोटोशॉप से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।